नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 83 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि 8 फरवरी को करनी है आपको वो डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हम अणु और परमाणु की पुनरावृत्ति शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, रासायनिक संयोजन के नियम जो हैं इनको दो वैज्ञानिकों एंटोनिन लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने दो प्रमुख नियम दिए थे। एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों से कुल प्रक्रिया से बने द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण आप देख सकते हो, इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का दे रखा है। स्थिर अनुपात के नियम के अंदर क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहेगा। जैसे कि अगर हम एक जल के अणु को तोड़ेंगे तो उसमें जो है 9 ग्राम जल का अणु था, उसको अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन, 1:8 जो है वो जिसके अंदर होते हैं। इन्हीं के आधार पे जो है जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक डाल्टन एटॉमिक या सिद्धांत दिए थे जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उन्होंने इन सिद्धांतों में ये कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यधिक नन्हे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य हैं जिनको ना बनाया जा सकता ना ख़त्म किया जा सकता है। किसी एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे और विभिन्न परमाणुओं के अलग अलग होंगे। परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनता है और एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने दोनों सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है, संरक्षण का नियम भी और स्थिर अनुपात का नियम भी। प्रश्न उत्तरों की बात करें तो पहले 3 प्रश्न उत्तर सीधे सीधे हैं आपके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। और डाल्टन परमाणु सिद्धांत क्या है, तो आप जो है आसानी से जो है इसके अंदर पहले 2 प्रश्नों का जो उत्तर है, पहले में आपको यहाँ से लिखना है, दूसरे में यहाँ से लिखना है, और तीसरे के अंदर जो है हम यहाँ से सिद्धांत लिखेंगे। 6 सिद्धांत जो लिखने हैं आपको इसमें से लिख सकते हैं। बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो आपको न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करने हैं वो मैंने नीचे किए हुए। यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजन करते हैं 10 ग्राम अमोनिया बनता है। तो अगर हमें 7 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन दी जाए तो कितना अमोनिया बनेगा। तो आप देख रहे हो कि 7 ग्राम नाइट्रोजन जो है 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही तो 10 ग्राम अमोनिया बन रहा है। इसलिए H के हर 3 ग्राम को 7 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है 10 ग्राम H के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 3.33% बढ़ गया है, तो 3.33% हमें नाइट्रोजन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन है तो 23.33 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन कितनी है, 10 ग्राम ही है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या नहीं बढ़ रही तो जो अमोनिया बनेगा वो 10 ग्राम ही बनेगा। बाकी जो 7% हाइड्रोजन है वो अप्रयुक्त रह जाएगी, या 7 ग्राम हाइड्रोजन जो है अप्रयुक्त रह जाएगी। इसी तरह से 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम जो है, तो ये 3 ग्राम जो है कार्बन और 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है उससे हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो अगर 12 ग्राम जो है आपका कार्बन होगा और 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा तो उससे क्या मिलेगा, आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये हमें लिखना है और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पे हम बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।